Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to another vlog, another new day, and welcome back to my YouTube channel. आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और काफ़ी दिनों के बाद आज फिर मैं जो है वो आ गई हूँ वापस। तो अब हम जो है वो न्यू रेसिपी बनाएंगे और जो रेसिपी है वो जी कैबिज स्लाइस रोल्स। और यहाँ पे मैंने लिए है जी चिकन। ठीक है, ये 2-3 रेसिपियाँ बनाई थी, मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी, ये तब की शूट की हुई है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से मैंने फिर व्लॉग वगैरह नहीं चला मतलब अपलोड किए। और यहाँ पे पिंक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और साथ में सूखा धनिया, उसका जो है ना वो पाउडर ले लेना है, मतलब कोरिएंडर पाउडर। ठीक है, और यहाँ पे हमने स्लाइस ले लेने हैं। तो यहाँ पे जो है वो कैबेज के मतलब बंद गोभी के जो है ना वो हम 4 से 5 स्लाइस ले लेने हैं और उनको इस तरीके से डिप करना है कि वो इतना पानी डालना है कि वो डिप हो जाए। और बाद में उसको हमने जो है बॉयल होने के लिए रख देना है। यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून या टीस्पून कह लें, आई थिंक मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से 4 to 3 टीस्पून इसमें हमने ऑलिव ऑयल ऐड किया है। और इसमें अब हमने जो है वो 200 ग्राम या 150 ग्राम इसमें चिकन ऐड कर लें। और अब इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाता मतलब। और फिर उसके बाद ये देखें, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अब इसको हम मज़ीद भूनेंगे जब तक इसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है ना, मज़ीद भूनते जाना है। और बाद में हम इसमें ऐड करेंगे जी मसाला जात। और मसाला जात में से है जी हमने इसमें ऐड करना है, ये देखिए 1.5 टीस्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है, 1.5 टीस्पून हमने इसमें पिंक सॉल्ट ऐड किया है। अब जो सॉल्ट है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और साथ में जो चिली फ्लेक्स हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। और कोरिएंडर पाउडर जो है वो 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैंने शूट की थी वीडियो, लेकिन मेरे मोबाइल को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जो भी मैं वीडियो शूट करती हूँ कैमरा ऑन होता है तो वो शूट बाद में देखो तो वो होती ही नहीं है मोबाइल में। तो खैर वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे दिखाई गाजरें वगैरह वो कटिंग की हुई थी, वो भी मेरे पास रेसिपी थी, वो भी डिलीट हो गई है, पता नहीं क्या मसला बना है मोबाइल में। और ये एक है थी तो मैंने कहा चलो ये भी शेयर कर लेते हैं, नहीं तो ये भी डूब जानी। फिर इसको हमने मज़ीद भूनना है। भूनने के बाद जी इस तरीके से आप यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर को टेस्ट करवा रही थी कि जी नमक वगैरह देख लो, अगर सही है तो कम था तो फिर हमने इसमें ऐड कर लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और इसको हम मज़ीद भूनेंगे जब तक कि ये मतलब अच्छे तरीके से पक ना जाए। ठीक है फिर इसको हमने जो है उतार के ठंडा होने के लिए रख देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ मैं निकाल रही हूँ, अब इसको हम निकाल के रख देंगे जब तक ये ठंडा हो जाता है। और जो स्लाइस हैं मतलब बंद गोभी के जो हमने पीस लिए थे उनको भी हमने आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ हिलाते जाना है। और एहतियात से उसको निकालिएगा बाहर, ये टूट जाते हैं और फिर रोल नहीं अच्छे बनते। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसमें इसकी फिलिंग करेंगे, ये देखें जी। और चीज़ जो है वो ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें, नहीं तो वरना इसको मिस भी कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने 2-3 टूथपिक ले लेनी है। ठीक है, साथ में हमने टूथपिक रख लेनी है। अगर आप इसके ऊपर धागा वगैरह भी जैसे करेलों के ऊपर धागा की वो करते हैं ना मतलब बंद करने के लिए, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो फिर आप धागा यूज़ कर लें, अदरवाइज़ टूथपिक इसके ऊपर लगाएं। इस तरीके से रोल करके इस तरीके से हमने इसको कर लेना है, जिसको टूथपिक लगा देनी है साइडों से ताकि ये बंद हो जाए, इसकी जो फिलिंग है वो बाइट नहीं आए। बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए जी, इस तरीके से ये रोल जो है ना वो बन जाते हैं। और साथ में यहाँ मेरी भाभी कर रही हैं जी फ्राई समोसे और साथ में रोल। अफ्तारी का टाइम हो रहा था, मैं अब काफ़ी ज़्यादा मतलब वीडियो मैंने वहाँ पे शूट की थी, लेकिन पता नहीं मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, जो भी मैं वीडियो शूट करती हूँ वो शूट नहीं होती, वो डिलीट हो जाती है। यहाँ वीडियो ऑन करो तो वो चल नहीं रही होती, ब्लैक आना स्टार्ट हो जाती है आगे से। और फिर यहाँ जी ये देखें हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब ये हमने बना के रख लिए हैं, आप इसको स्टोर कर लें तो जब मर्ज़ी आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं। ये डाइट वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डाइट करते हैं वो ये जो मैदे के रोल हैं उनकी जगह पे ये वाले रोल यूज़ कर लें। और फिर उसके बाद जी हमने लाइट सा फ्राई किया था, बिल्कुल बस लाइट सा फ्राई करना, क्योंकि बाकी तो वैसे ही ऑलरेडी सारा पका हुआ है वो। तो इसको हमने थोड़ा सा जो है ना वो ब्रश के साथ ऑयल लगाना है और फिर इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर आ गया। और आप भी ज़रूर
टेस्ट करिएगा बना के, फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आपका कैसा बना है। और यहाँ पे होता है जी हमारे व्लॉग का एंड। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जल्द आएगा अब नेक्स्ट व्लॉग भी।